स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और अब आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन कब नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध है। नोटिफिकेशन आने के बाद हम कितनी वैकेंसीज आई या कितनी वैकेंसी आ रही हैं इसकी भी जानकारी हमको मिल जाएगी। अगर पिछले सालों की बात करूं, 2024 में लगभग 1700 वैकेंसी एसएससी जेई में आई थी अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इन वैकेंसीज को बीटेक होल्डर, डिप्लोमा होल्डर दोनों ही फिल कर सकते हैं। हालांकि डिप्लोमा होल्डर को कुछ वैकेंसीज में यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन क्लियर करके आप काफ़ी सारे जैसे सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एमईएस, बीआरओ ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन एसएससी जेई के एग्जाम क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। एसएससी जेई क्लियर करने के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो जो भी डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जैसा मैंने कहा, आरआरबी, एसएससी दो बड़े रिक्रूटर्स हैं। साल की शुरुआत में दोनों के ही कैलेंडर आ चुके थे। अभी इस कैलेंडर में एक नया अपडेट आया है, तो एसएससी के कैलेंडर को जरा हम देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट पे 9 मई को आपका अपडेट हुआ है। यहाँ पे टेक्निकल एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन आने की डेट बताई गई है वो 30/6/2025 बताई गई है, यानी 30 जून को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्जाम 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 में होने की बात कही जा रही है। देखिए, एग्जाम कब होने वाला है अगर इसकी जानकारी हमारे पास होती है तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है, ताकि हम अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में लेकर के जा सकें। एसएससी आरआरबी बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव कराते हैं। आरआरबी की लगभग 8000 वैकेंसी, लगभग 7900 समथिंग वैकेंसीज गए साल आई थी, मतलब पिछले साल आई थी, और एसएससी की लगभग 1700 वैकेंसीज आई थी। तो अच्छा मौका होता है बीटेक होल्डर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी एसएससी में एलिजिबल होते हैं। हालांकि उनको पेपर जो है वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट की तरफ जा करके देना पड़ता है। तो गाइस, एग्जाम के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की इस साल की शुरुआत से ही बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। अभी चैनल पे आपको महेश सर बता रहे हैं गुजरात में लगभग 1300 के करीब वैकेंसी आई है डिप्लोमा होल्डर के लिए। उसमें बीटेक अलाउड नहीं होता। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में एसएससी जेई, आरआरबी जेई दोनों में ही बीटेक को अलाउड है, इसमें कोई संचय नहीं है। आप भी पेपर दे सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर भी पेपर को दे सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या इसमें इंटरेस्टेड हैं जूनियर इंजीनियर बनने में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की ये जॉब होती है। 8वां पे कमीशन भी जल्दी ही लगने वाला है ना, एज पर द रिपोर्ट्स एंड द न्यूज़। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आने की यहाँ संभावना भी है। तो इन डेट्स को आप जरा नोट डाउन कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आप हमारे यहाँ से कुछ हेल्प चाहते हैं और हमारे यहाँ पे जो बैचेज चलती हैं इनके बारे में इंक्वायरी चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप चाहें तो उसे भर सकते हैं। हमारी टीम के काउंसलर्स आप तक फ़ोन करके बात कर लेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी, और ठीक लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।